आज हम बात करेंगे चाइना के न्यू वायरस के बारे में जो कोविड-19 से भी खतरनाक है, जिसका नाम है मेटान्यूमो वायरस। चाइना में एक नया वायरस फैल रहा है जिसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV कहते हैं। ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है और लोगों को इससे फ्लू जैसे और कोविड-19 जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HMPV बोलते हैं, चाइना इस वायरस से परेशानी में है। कोविड-19 पैंडमिक के 5 साल बाद रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट कहती है कि ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स और क्रेमाटोरियम्स भर गए हैं। ऑनलाइन शेयर्स किए गए वीडियोस में क्राउडेड हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं और कुछ यूज़र्स कह रहे हैं कि बहुत सारे वायरसेस जैसे इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 फैल रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना ने एक इमरजेंसी का हाल डिक्लेयर किया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। HMPV से फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं और ये कोविड-19 जैसे सिम्टम्स भी दिखाता है। हेल्थ ऑफिशियल इस सिचुएशन को ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। चाइना में मल्टीपल वायरसेस का भारी सर्च हुआ है। इसमें इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 शामिल है। इस वजह से हॉस्पिटल और क्रेमाटोरियम्स पर बहुत प्रेशर आ गया है। बच्चों के हॉस्पिटल्स तो खास तौर पर मुश्किल में है क्योंकि वहाँ निमोनिया और वाइट लंग केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। रॉयटर्स की एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की डिसीज़ कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा है कि उन्हें निमोनिया के अननोन ओरिजिन के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि विंटर सीजन के दौरान कुछ सांस से जुड़ी बीमारियों के केसेस बढ़ सकते हैं। ये मॉनिटरिंग सिस्टम सिर्फ निमोनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ऐसे अननोन पैथोजेंस का पता लगाने में भी मदद करेंगे जो लोगों को बीमार कर सकते हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि गवर्नमेंट और हेल्थ अथॉरिटीज़ को ये समझ आए कि अगर कोई नया वायरस या बीमारी आती है तो उन्हें कैसे संभालना है। पिछले 5 साल से लेकर अब तक काफ़ी कुछ बदल गया है। जब पहली बार कोविड-19 वायरस आया था तब चाइना के पास उसके लिए तैयारी काफ़ी कम थी। आज उनके पास एक डेडिकेटेड सिस्टम है जो उन्हें अच्छी तैयारी करने में मदद करेगा, ताकि अगर कोई नया वायरस या बीमारी आए तो उन्हें सिर्फ बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। इसका मतलब है कि चाइना अब ज़्यादा अलर्ट है और तैयार है ताकि कोई भी नई बीमारी का असर कम से कम हो। नेशनल डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो लेबोरेटरीज़ के लिए एक प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं। इसमें यह तय किया जाएगा कि लेबोरेटरीज़ कैसे रिपोर्ट करें और डिसीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन एजेंसीज़ कैसे केसेस को वेरीफाई और हैंडल करेंगी। ये बातें एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में CCTV नाम के स्टेट ब्रॉडकास्टर पर एक ऑफिशियल्स ने बताई। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज़ के डाटा ने दिखाया है कि दिसंबर 16 से 22 तक के हफ्ते में ओवरऑल इन्फेक्शंस में इंक्रीज़ हुआ है। मतलब इस हफ्ते में सांस से जुड़ी बीमारियों के केसेस पहले से ज़्यादा हो गए हैं। ये सब मिलकर ये दिखाते हैं कि चाइना अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेबोरेटरीज़ को रिपोर्टिंग का प्रोसेस दिया जा रहा है ताकि अगर कोई नई बीमारी या केसेस आए तो उन्हें जल्दी से पता चल सके, और डिसीज़ कंट्रोल एजेंसीज़ को ये इंश्योर करने को कहा जा रहा है कि वो इन केसेस को सही तरीके से संभाल सके। इस तरह से चाइना अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत कर रहा है ताकि लोगों की हेल्थ का अच्छा ध्यान रखा जा सके और अगर कोई नया वायरस या बीमारी आए तो उसे संभालने के लिए तैयार रहे। कैन बियाओ, एक और ऑफिशियल्स ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चाइना को विंटर और स्प्रिंग के दौरान कई सांस से जुड़ी इन्फेक्शियस डिसीज़ का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल टोटल केसेस का नंबर पिछले साल से छोटा होगा, लेकिन इस बारे में उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं दी। रिसेंट केसेस जो डिटेक्ट किए गए हैं उनमें कुछ पैथोजेंस शामिल हैं जैसे राइनो वायरस और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस,
इसमें ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के केसेस बच्चों जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनमें बढ़ रहा है। ये खास तौर पर चाइना के नॉर्दर्न प्रोविंसेस में देखा गया है। इसका मतलब है कि विंटर और स्प्रिंग के दौरान काफ़ी लोगों को सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती है और जो बच्चे हैं उन्हें इस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से खतरा हो सकता है। हेल्थ अथॉरिटीज़ इसको ध्यान में रख रही है ताकि जल्दी से इसका सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट किया जा सके। ओवरऑल चाइना को ये पता है कि हमें तैयार रहना है और हेल्थ सिस्टम्स को मजबूत करना है ताकि अगर कोई आउटब्रेक हो तो उसे संभालने में प्रॉब्लम ना हो। एक हाल ही में इंटरव्यू में जो स्टेट पैक्ड नेशनल बिजनेस डेली के साथ हुआ है, एक रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट ने शंघाई के एक हॉस्पिटल से पब्लिक को वार्न किया है कि उन्होंने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से लड़ने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए बिना सोच विचार किए। इस वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है और इसके सिम्टम्स आम तौर पर कोल्ड मतलब सर्दी के जैसे होते हैं। एक्सपर्ट ने कहा है कि लोगों को समझना चाहिए कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का ट्रीटमेंट अलग है और एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। ये ड्रग्स आम तौर पर उन वायरसेस के लिए होती है जिनके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तैयार किया गया हो, लेकिन इस वायरस के लिए ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए अगर किसी को सांस से जुड़ी तकलीफ़ या कोल्ड के सिम्टम्स महसूस होते हैं तो उन्हें बिना डॉक्टर से सलाह लिए किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर की एडवाइस लेना ज़रूरी होता है ताकि वो सही डायग्नोसिस कर सके और बेटर ट्रीटमेंट दे सके। ये एडवाइस इसलिए दी जा रही है ताकि लोग बिना सोची समझी दवाई ना लें और उनकी हेल्थ पर बुरा असर ना हो। सबसे अच्छा है कि अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करे और उनसे गाइडेंस ले। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।